ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पे है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक यहाँ पे ले लेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि इसमें जो दो भुजाएं हैं वो दो भुजा बराबर है, ये वाली और एक 90 है, तभी नहीं आपका समद्विबाहु समकोण कहलाएगा। तो जो समान भुजा है उसमें से प्रत्येक को एक x सेंटीमीटर, इसको भी x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि माना माना समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण समकोण त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना दिया है? तो दिया हुआ है आपके पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, 1/2 आधार BC हो जाएगा और ऊंचाई AB हो जाएगा, बराबर में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 BC की जगह पे x है और आपका AB की जगह भी x ही है। ठीक है, चलिए बराबर में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो भाग में उधर एक गुना में, यानी x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी x बराबर आ जाएगा, इसको रूट में भी भेज सकते हैं, रूट 400 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x 20 आ गया, यानी कि AB भी 20 आ गया और BC भी 20 आ गया। तो हमें कर्ण निकालना है ना, कर्ण, तो कर्ण है AC, तो पाइथागोरस लगा देंगे तो रूट अंडर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर ले सकते हैं ना, यानी कि रूट अंडर 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। चलिए तो इसका भी 400 है ना और इसका भी 400 जोड़िएगा तो रूट 800 सेंटीमीटर में, यानी कि यहाँ से आप इसको तोड़िएगा ना, तो तोड़ दीजिए यहाँ पे 2 गुना 20 गुना 20, पेयर बन गया ना 20-20 का, यानी आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर कर्ण की लंबाई आ जाएगी। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर। 6 नंबर तो आसान है, बन जाएगा। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं पहले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है आपके पास? तो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। क्या होता है इसका परिमाप? 3 गुना भुजा ना, यहाँ से आपको भुजा निकल जाएगा ना। चलिए यहाँ से आप निकाल लीजिएगा भुजा बराबर 36/3, कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में ना, यानी कि यहाँ से इसकी भुजा जो हो गई ना वो 12 सेंटीमीटर आ गई। तो प्रत्येक भुजा तो बराबर ही होता है ना। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4, भुजा का जगह है 12 ना, तो 12 गुना 12 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हो जाएगा ना। चलिए इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 3 में, तो 12×3 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो √3 का वैल्यू भी रख सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 का एक दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यहाँ दिया हुआ है तथा इसका परिमाप है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं A, B तथा C है ना, यानी A बराबर यहाँ से मानना होगा आपको 25x, क्योंकि अनुपात में है ना। B बराबर मानना होगा 17x और C बराबर मानना होगा 12x। अब इसके बाद दिया इसका परिमाप, दिया है त्रिभुज का
परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 540 मीटर। एक्चुअल में परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही ना होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में 540 मीटर, यानी हो जाएगा 25x प्लस 17x प्लस 12x बराबर में 540 मीटर। इन तीनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 54x बराबर में 540 मीटर, यानी कि x बराबर आ जाएगा 540 बटा 54 मीटर। ये कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। 10 मीटर आ गया x का मान। तो यहाँ से तीनों भुजा निकाल दीजिए। a बराबर है आपका 25x ना। चलिए, तो यहाँ 25 गुना कितना हो जाएगा? 25 गुना में 10 हो जाएगा। x का मान 10 है, यानी कि 250 मीटर। ठीक है। b का मान कितना है? 17x ना, यानी कि 17 गुना में 10 मीटर, यानी कि 170 मीटर। और तीसरी भुजा c जो है वो है 12x, यानी हो जाएगा 12 गुना 10, यानी कि 120 मीटर। अब इसके बाद आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर, एस ना, यानी कि होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये तीनों को जोड़ना पहले ही दिया हुआ है कि 540 से परिमाप, तो 540 बटा 2 सीधे लिख देते हैं। 270 मीटर आ गया यहाँ से, एस का मान 270 मीटर। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि आ जाएगा रूट अंडर इसकी जगह 270, फिर हो जाएगा 270 माइनस 250, है ना, ए का मान, फिर 270 माइनस 170, फिर क्या होगा 270 माइनस 120। समझ गए? अब इसको तोड़ते हैं घटाकर। चलिए, तो घटाइए यहाँ पे पहले। तो आ जाएगा ये 270, तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ आएगा 20, है ना, फिर यहाँ गुना में आ जाएगा 100 और फिर यहाँ आ जाएगा 150। अब इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। 270 को लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10, और 20 को लिखते हैं 2 गुना 10, 100 को लिखते हैं 10 गुना 10, और 150 को लिखते हैं 3, है ना, गुना 3 पंजे 15, एक 2 छूट गए, सॉरी, 2 से ले जाएंगे ना पहले। 150 को लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, देख लीजिए 50 25 25 या 75 75 गुना 150 हो गया, सब टूट गया। यहाँ देखिए पेयर, देखिए 3 का देखिए 4 बार है तो 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार है तो 1 बार लिख सकते हैं, है ना। 5 भी है आपका 2 बार तो 1 बार आ जाएगा, और 10 है 4 बार तो 2 बार आ जाएगा। चलिए गुणा कर दिए, 3 तिया 9, ये देखिए 5 दूना 10, तो ये 3 गो 10 है ना, तो ये 9000 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 9000 मीटर स्क्वायर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अच्छा, 5, 12 और 13 देने से ये हमको ऐसे दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज होगा, तो हम क्यों नहीं समकोण त्रिभुज से ही ले लें? हीरोन फॉर्मूला से लंबा हो जाएगा, हम लोग समकोण त्रिभुज ही ले लिए, क्योंकि देख लीजिए इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए इसका नाम देते हैं ए, बी और ये सी। तो ये वाला जो होगा ना 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एक कर्ण डेफिनेटली होगा क्योंकि दोनों के वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर है ना। चलिए, और फिर क्या कर रहा है? तो 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर, 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, सम्मुख शीर्ष से यानी कि सी से इस पे लंब जो डाला जाएगा इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, चलिए, तो इसकी लंबाई है, यानी कि आपको ये CD निकालना है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहाँ बात करें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो होगा 1/2 आधार यानी कि BC और ऊंचाई AC, आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा 1/2, यह है 12 और यह है 5। चलिए इसको सॉल्व करिए तो ये कट जाएगा यहाँ से 6 बार में, यानी कि 5 छके
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका निकला? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया। अच्छा, इस क्षेत्रफल को हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, 1/2 आधार ए बी और गुना ऊंचाई सी डी। आधार ये और ये ऊंचाई ले लेंगे, शीर्ष लंब ले लेंगे, बराबर में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 ए बी का मान 13 नहीं रख देंगे और गुना सी डी ऐसे ही रहेगा, बराबर में 30। चलिए यहां से आप सी डी बराबर लिख सकते हैं ना कि 30 और ये चल जाएगा गुना में और 13 आ जाएगा भाग में सेंटीमीटर। तो भाग कर दीजिए यहाँ से, 30 दूना 60, 60 में 13 से भाग करेंगे तो 4.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है ना कि एक किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो दी है ना 8√3 सेंटीमीटर, तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो लंब कहीं से भी डालिए समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से, वो बराबर होता है। तो आपको बता रखे हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर, फॉर्मूला इसका बताया ना आपको, √3/2 गुना भुजा। ये फॉर्मूला आपको पहले ही बता रखा है। तो √3/2 और भुजा का जगह दिया है 8√3 सेंटीमीटर। इसे काट दीजिए 4 में, √3 से गुना होगा तो 3 और गुना 4 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका शीर्ष लंब आ गया। बहुत सरल था ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है। अच्छा, इसके कर्ण तथा दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है, तो इसकी दोनों भुजाएं की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हीरोन सूत्र से इसको जांच भी करना है। चलिए तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए इसका नाम लिख देते हैं कुछ, ठीक है? चलिए इसका नाम ले लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये होगा सी। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक भुजा जो है ये बीसी मान लेते हैं, ये 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? एक भुजा या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई एक माना जा सकता है। और क्या कर रहा है कि और इसके कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर क्या है? 8 मीटर है। तो अगर हम लोग इसके लंब को x मीटर मान ले तो आपको कर्ण को कितना लेना होगा? x + 8 मीटर ना, क्योंकि दोनों का अंतर 8 है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि माना समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा, या लंब भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज का लंब, क्योंकि हम तो आधार 12 मान लिए हैं, त्रिभुज का लंब या दूसरी भुजा भी लिख सकते थे, बराबर x मीटर, ठीक है? और समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा आपका? x + 8 मीटर। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस जब लगाएंगे तब हो जाएगा AC² + BC² बराबर में AB² लिखा जा सकता है ना इस तरह से, यानी हो जाएगा x² + 12 का स्क्वायर बराबर में x + 8 का स्क्वायर। तो ये x² 12 का स्क्वायर 144, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a² + 2 × a × b और प्लस b², ठीक है? x² कट गया, 144 बराबर 16x और प्लस 8 64। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाते हैं या इसी को उधर लेके चले जाते हैं। तो ये माइनस का 16x इधर आ जाएगा और इसको उधर लेके चले जाते हैं, मतलब 64 में से 144 घटा देना है। माइनस का 16x बराबर में हो जाएगा माइनस का 80, यानी x बराबर आ जाएगा 80/16, 5 बार में कट जाएगा ना, 5 मीटर आ गया। यानी कि ये जो AC था ना, AC आपका x था, यानी लंब जो था x था, यानी वो हो जाएगा 5 मीटर। और ये आधार जो BC है ना, वो तो 12 पहले से ही दिया है, तो उसको तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कर्ण निकालना है ना? तो कर्ण आपका AB है इसमें, तो AB बराबर x + 8 मीटर है, यानी कि यहां से आप इसको लिख सकते हैं, x की जगह क्या लेंगे? 5 और प्लस 8, यानी कि 13 मीटर ये आ गया। यानी कि दो अन्य जो भुजाएं निकालनी थी, यानी कि जो इसका एक भुजा निकालना था और एक कर्ण निकालना था, दोनों आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए आगे हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। आप त्रिभुज जो देख रहे हैं कुछ इसी तरह से न बनाया है। अभी यहाँ A है, ये B है और ये C है। अच्छा, ये तो आपके पास 5 आ गया और ये पहले से 12 दिया है, 12 मीटर, ठीक है? और ये आपका 13 मीटर है। तो कर्ण से तो कोई मतलब नहीं है, आपको तो क्षेत्रफल निकालना है ना बस। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार BC और गुना ऊंचाई AC, यानी 1/2 12 गुना 5 मीटर स्क्वायर। इसको काट देते हैं 6 बार में, 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अभी यहाँ इसमें ना जांच भी करना है, किससे, हीरोन फॉर्मूला से। तो देखिए A शीर्ष के सामने वाली भुजा A हो गई, B शीर्ष के सामने वाली भुजा B हो गई, और C शीर्ष के सामने वाली भुजा क्या हो गई, C हो गई। समझ गए? यानी A बराबर आपके पास 12 मीटर है, B बराबर 5 मीटर है, और C बराबर 13 मीटर है। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर S, तो होता है फॉर्मूला A प्लस B प्लस C और बट्टा में 2, यानी 12 प्लस 5 प्लस 13 और बट्टा में 2, यानी कि ऊपर आ जाएगा 30/2, काट दीजिए 15 मीटर। समझ गए ना, 15 मीटर आ गया ये। अब यहाँ लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन फॉर्मूला में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बता रखे हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। चलिए √S की जगह 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 5 और 15 माइनस 13, ये ना होगा। चलिए यहाँ रूट के अंदर बचेगा आपका 15 गुना 3 गुना 10 और ये गुना 2। 15 को तोड़ देते हैं, 3 गुना 5, 3 को 3 ही रहने देंगे, 10 को 2 गुना 5 और ये गुना 2 जो है वो रहेगा। यानी कि यहाँ देखिए 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है। 5 या 15, 15 दूना 30 मीटर स्क्वायर। यही ना आपको साबित करके दिखाना था, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है ना वो 12 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की दोनों भुजाएं और क्षेत्रफल ज्ञात करना और इसे भी हीरोन सूत्र से जांच करना है। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह से कुछ। चलिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें नाम लिख देते हैं A, ये B और ये C। चलिए ध्यान से देखेंगे, इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया और इसके कर्ण की लंबाई 5 है, तो ये कर्ण होगा, इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अच्छा अन्य दो भुजाएं, अच्छा आपको नाम तो पता ही है कैसे रखना है, ये A है तो ये A, ये B है तो ये B और ये C है तो ये C। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं A, B तथा C है, A B C मान लिए। अच्छा अब आपको यहां से दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है। चलिए परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ A प्लस B प्लस C तो जरूर लिख सकते हैं ना, बराबर में 12 सेंटीमीटर। तो A प्लस B और C की जगह कितना है 5 है, बराबर में 12। तो ये जाके उधर घट जाएगा ना, यानी A प्लस B बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये B का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, 7 माइनस A सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC में, ABC में अगर पाइथागोरस से देखा जाए तो AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो इसमें सबके वैल्यू तो दिया है ना, AC यानी यह है B स्क्वायर, BC A स्क्वायर और बराबर में AB यानी कि 5 का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग B की जगह ये 7 माइनस A यूज कर सकते हैं, 7 माइनस A का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं, A स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू A इंटू B और प्लस B स्क्वायर, फिर A स्क्वायर और बराबर में इसका 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस का 14A प्लस का 2A स्क्वायर और इसको भी इधर लाइए, माइनस का 25 बराबर में 0। यानी कि यहाँ देखिए 2A स्क्वायर माइनस का 14A और यहाँ 49 में से 25 को घटा लीजिए तो आ जाएगा 24 बराबर में 0। तो प्लस का 24 होगा क्योंकि बड़ा है ये। चलिए इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 कॉमन भी कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस 7A और प्लस में
ये कितना हो जाएगा 12 ना। चलिए 2 लीजिए भाग के, तो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 बराबर आ गया 0। चलिए तो अब इसका बीच वाले को तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 3a प्लस 12 बराबर 0। a कॉमन करिए, a माइनस 4 आएगा, माइनस 3 कॉमन करिए, a माइनस 4 आया। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस 4 और a माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग यहाँ से कर दीजिए, तो एक आ जाएगा a माइनस 4 बराबर 0 और एक a माइनस 3 बराबर 0। तो एक a का मान आ गया 4 और एक a का मान आ गया 3। तो केस फर्स्ट, क्योंकि देखिए त्रिभुज जो था ना आपका, उसमें ए जो है आपका ये BC है, तो ए का मान 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, इसलिए एक एक करके लेंगे। केस फर्स्ट, ए बराबर ले लेते हैं 4, यानी कि आधार जो होगा, आधार वो ए है, यानी कि वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग बात करें इस लंब की, अच्छा इसका लंब की बात करें, लंब जो है तो लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब जो है वो बी है। लंब क्या है आपका बी है, और बी बराबर ऊपर आप देखे थे आया था बी बराबर वैल्यू 7 माइनस ए, तो यहाँ 7 माइनस ए हो जाएगा कि नहीं, 7 माइनस ए, यानी कि 7 और माइनस ए का वैल्यू 4 है, यानी कि 3। तो इसमें 4 और 3 सेंटीमीटर आ गए दोनों भुजाएं। और केस सेकंड जब लीजिएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 3 भी तो हो सकता है ना, तो आधार आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा, लंब की बात करिएगा तो लंब तो आपका बी है, तो कैसे निकलेगा, तो 7 माइनस ए, यानी कि 7 माइनस 3, यानी कि 4 सेंटीमीटर। यानी दो आंसर आ गए, एक 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। चलिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 1/2 आधार BC और गुना ऊंचाई AC। तो कोई भी ले लीजिए, 4 3 ही ना है। चलिए कोई भी कंडीशन, केस फर्स्ट से लेंगे या सेकंड से लेंगे, कोई भी लेंगे तो आपका चलेगा। चलिए तो हम केस से फर्स्ट से ले लिए हैं, ये केस फर्स्ट से ले लिया, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही आएगा। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। अब इसको उसी तरह पाइथागोरस से भी जांच कर देना है। तो आप लेंगे त्रिभुज ABC में a बराबर, आप बोले नहीं कोई भी केस लेके बना सकते हैं, a बराबर, केस पहले से ही ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, b बराबर 4 सेंटीमीटर और c बराबर 5 सेंटीमीटर। अब s निकालिए अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और फिर क्षेत्रफल निकालिएगा, वो भी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसका तो सत्यापित हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जांच कर रहे हैं, जांच करके चेक करेंगे, सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो ये कर दीजिएगा, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर, तो हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हीरोन से ही बनाना है, तो इसमें ऐसे लिखना होगा कि माना त्रिभुज की भुजाएं जो भी है, समबाहु त्रिभुज तो समबाहु त्रिभुज, उसकी भुजाएं जो है क्या है, ए है ना, बी तथा सी है, और सबका मान क्या लेंगे, सब बराबर होती है ना, तो ए बराबर भी 16 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 16 सेंटीमीटर और सी बराबर भी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से निकालिएगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालिएगा, यानी S बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, यानी 16 16 और 16 है ना बाई 2, तो आ जाएगा 48/2 सेंटीमीटर। 24 बार में कट जाएगा, 24 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। यानी कि अभी निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, ये क्यों लगा रहे हैं, आपको तो √3/4 भुजा का स्क्वायर भी पता है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हीरोन सूत्र से ही ज्ञात करना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। चलिए, अब यहां से S के जगह पे 24, 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 और 24 माइनस 16, ABC सब तो 16 16 है। यहां से आ जाएगा 24 गुना
यहाँ से कितना आएगा 8 ना, देख लीजिए 8 8। चलिए यहाँ से हम लोग 24 को 3 गुना 8 नहीं लिख सकते हैं, तो 8 8 का 4 बार पेयर बन जाएगा, 4 बार हो गया ना, यानी 2 बार पेयर बन गया, तो ये बाहर निकलेगा 8 गुना 8 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसका ऊंचाई भी निकालने के लिए कह रहा है ना, तो वो तो पता ही है, समकोण सॉरी समबाहु है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं, क्या होता है, तो रूट 3/2 और गुना में भुजा, यानी हो जाएगा रूट 3/2 और भुजा का जगह कितना है आपके पास 16 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 8 रूट 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे